भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 29 अपनी संस्कृति की संरक्षा की बात करता है। नमस्कार, मैं शिव सैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बयान पर बयान दिया कि प्रधानमंत्री को यह समझने की ज़रूरत है कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को यह समझ नहीं आया। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदुओं में जन्म जन्म का साथ है। क्या आप सबको मिला देंगे? भारत की विविधता को एक समस्या समझते हैं आप, ये आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी साहब को तो अनुच्छेद 29 याद रहा, लेकिन उसी संविधान के अनुच्छेद 44 को वो भूल गए। आखिर भूले भी क्यों ना, क्योंकि मौलिक अधिकार में तो स्वार्थ सिद्ध निहित होता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य त्याग मांगता है। वैसे भी संविधान विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि संविधान के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच विवाद हमेशा रहा, ठीक वैसे ही जैसे स्वार्थ और त्याग के बीच हमेशा विवाद बना रहा। विशेषज्ञों का तो मानना है कि इन दोनों भागों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के विवाद में हमेशा सरकार को ही उचित फैसला लेना होता है। अगर बात करें ओवैसी के बयान की, तो बयान में साफ तौर पर स्त्री जाति की अवहेलना दिख रही है। शादी को कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। इस्लाम धर्म में शादी को लेकर बनी इस कुरीति को क्या बदलना नहीं चाहिए? शादी कॉन्ट्रैक्ट है, यह सुनकर ही महिलाओं को अपने आप में ग्लानि जैसा जरूर महसूस होता होगा। समय के अनुसार समाज में परिवर्तन आता है, तो इस बात पर ओवैसी जैसे इन स्वार्थपरक नेताओं को भी परिवर्तन करना होगा और इस बात को भी समझना होगा। नहीं तो क्या समाज को एक तरफा कार्यवाही होने से ग्रसित नहीं माना जाएगा? जाति धर्म भले ही अलग अलग हों, लेकिन समाज हमेशा एक रहा है। एक जैसे नियमों को ही समाज में तवज्जो दी गई है। क्या अब समाज भी धर्म के जैसे अलग अलग बटेगा या उसे ऐसे ही बंटवारे में बांटा जाएगा? ये हिंदू का समाज, ये मुस्लिम का समाज, ये क्रिश्चियन का, तो ये फला का, ये ढिमका का। राजनीतिक फायदे के लिए उचित कायदों को कितना बांटोगे? देश के लिए मौलिक कर्तव्य अधिकारों से ज़्यादा जरूरी हैं। इसके लिए सरकार और हर भारतीय नागरिक को समझना होगा और इस पर फैसला सरकार को ही लेना होगा। इस मसले का हल अगर सरकार चाहती है तो इस पर फैसला ले, या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर झांझ बजाना चाहती है, झांझ बजाकर वोट बटोरना चाहती है, तो बात अलग है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विश्लेषण या चर्चा के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।